हेलो बच्चा, कैसन बा? अरे आपको डिसोल्यूशन सीख के तो मजा ही आ रहा होगा, राइट? लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया और इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ना बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें लास्ट के क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 4 और एडजस्टमेंट नंबर 5 में थोड़ा सा ट्रिक है जो मैं बता दूंगा और वो इजी हो जाएगा। बाकी सारा क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या ऐसा तगड़ा चीज है। बच्चों देखो, इसमें जो पार्टनर है उनके नाम चेंज हो गए। पहले संगीता है, फिर अनीता है, स्मिता है, 3 पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 के हिसाब से। इसका मतलब अगर मैं बोलूं संगीता को अपने प्रॉफिट का 2/5 मिलेगा तो चलेगा, यस। फिर उसके बाद में अनीता को उस प्रॉफिट का 2/5 मिलेगा तो चलेगा, यस। स्मिता के केस में भी सेम है और उसका प्रॉफिट कितना होगा, 1/5 होगा। ये जो बैलेंस शीट आपको दिया है ये 31 मार्च 2019 की दी है। कहाँ दिया बैलेंस शीट? अरे अगले पेज पे देखो। देखो ये आपको बैलेंस शीट दिया है और यहाँ पे अपने को फॉर्म को क्या करना है बेटा, डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करना है इसका मतलब इस बैलेंस शीट को गायब करना है। इस बैलेंस शीट को क्या करना है, गायब करना है। तो चलो गायब करते। बच्चों जब हम बैलेंस शीट को गायब करते हैं तो वी हैव अ रिस्पेक्टिव अकाउंट जिसमें ट्रांसफर करना होता है। हमारे पास कैपिटल अकाउंट है तो जो कैपिटल है वो कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बोल के क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे एक संगीता लोन अकाउंट है, मतलब पार्टनर लोन है। पार्टनर लोन का पेमेंट करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, संगीता का लोन ये सेपरेट ओपन कर देते हैं, संगीता लोन अकाउंट बोल के, समझा। फिर उसके बाद में वी हैव आउटसाइडर लाइबिलिटी। आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए हमें रियलाइजेशन में शिफ्ट करना पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एसेट साइड में देखूं तो लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन, ये सारे के सारे रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। सर बैंक अकाउंट क्यों नहीं ट्रांसफर हुआ? क्योंकि बैंक अकाउंट के लिए हमने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो इसके लिए बैंक कहाँ पे चला जाएगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। चलो इस हिसाब से आपका स्टेज नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते। आगे क्या बोला है कि दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म इन द फॉलोइंग रीजंस। चलो पहला, एसेट रियलाइज हो रहा है। कौन कौन से एसेट रियलाइज हो रहे हैं? बोल रहा है जमीन 1,80,000 रुपये रियलाइज कर रहे हो, गुडविल 75,000 पे रियलाइज कर रहे हो, लोन एंड एडवांसेस 12,000 रुपये रियलाइज कर रहे हो। और डेटर के केस में उल्टा बताया है उन्होंने, ध्यान दे दो। डेटर के केस में क्या बोला, 10% ऑफ बैड डेट प्रूव्ड बैड। इसका मतलब डेटर की रिकवरी 10% से नहीं होगी, इसका मतलब 90% से रिकवरी है। यस और नो? यस यस बेटा, ध्यान देना सब लोग। नंबर 2, संगीता टुक द प्लाट एट बुक वैल्यू। संगीता ने बोला भाई मेरा जो सेटलमेंट कर रहा है मुझे प्लांट की जरूरत है, मुझे प्लांट दे दे, मैं घर पे लेके जा रही हूँ, मतलब संगीता का ड्राइंग है। नेक्स्ट, क्रेडिटर बिल्स पेबल 5% के डिस्काउंट पे होने वाला है, इसका मतलब हम खाली 95% पेड करेंगे क्रेडिटर और बिल्स पेबल का। नेक्स्ट, संगीता लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ₹6,000। बोल रहा है कि संगीता ने जो 1,20,000 का लोन दिया ना, ये देखो इधर इधर इधर, संगीता ने जो 1,20,000 का लोन दिया है उसको हम इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे। इसका मतलब हमारे कैश का जो पेमेंट होने वाला है संगीता को उसके लोन के बदले वो होगा 1,26,000 का। सर 1,26,000 कैसे आ गया? 1,20,000 लोन का अमाउंट प्लस 6,000 इंटरेस्ट का अमाउंट। आखिरी में यही एडजस्टमेंट जो है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना। अभी इस एडजस्टमेंट को समझाने के लिए मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज के कंडीशन पे जाना पड़ेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के कंडीशन में हमने क्या सीखा है कि अगर कोई बिल हमारे पास है, वी आर द ड्रॉवर, और वो बिल को हमने बैंक को डिस्काउंट किया है और ड्रॉवी अगर पेमेंट नहीं करता है तो सेकेंडरी लाइबिलिटी उस पेमेंट की हमारी बनती है। मतलब बैंक को एट द टाइम ऑफ डिसऑनरिंग बाय द ड्रॉवी, बैंक को ये पैसा ड्रॉवर के पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा ही केस है। देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ ₹1,00,000। मतलब क्या, एज अ ड्रॉवर मैंने 1,00,000 रुपए का जो बिल है विच वॉज अंडर डिस्काउंट किया हुआ है, मतलब डिस्काउंट कर दिया है। अब उसमें से आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ₹20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। अरे 20,000 का ड्रॉवी जो था, 20,000 के बिल के लिए जो ड्रॉवी था वो इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब उससे 1 भी रुपया मिलने वाला नहीं है। जैसे ही ड्रॉवी बैंक को पेमेंट नहीं करेगा 20,000 का, वैसे मेरे पॉकेट से भरना पड़ेगा। इसका मतलब ये 20,000 की जो लाइबिलिटी है ये मेरे लिए क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे कैश पेड होगा बाय रुपीज़ कितना, 20,000। क्या बनाने को बोला है? शो द रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। ये 3 चीज़ें हमें बनाने के लिए बोली हैं, ठीक है।
चलो तीनों चीज़ों का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो पेज नंबर 246 ऑफ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 6, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को बोला था तो रियलाइजेशन मैंने ले लिया है, राइट। फिर उसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स का नाम लिख लेते हैं। पहले पार्टनर का नाम है संगीता, दूसरे का अनीता और तीसरे का स्मिता, राइट। सिमिलर एज क्रेडिट साइड में संगीता, अनीता और स्मिता, राइट। चलो फिर उसके बाद में हमें कैश अकाउंट नहीं, उन्होंने बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो यहां पे मैं ले लेता हूं बैंक अकाउंट, राइट। चलो तीनों बना लिया। सबसे पहला याद है हमारे 7 स्टेप हमारे पास थे। पहला स्टेप हमारा क्या था कि बैलेंस शीट में जितने भी एसेट और लायबिलिटी है उसको रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो हमने उसके लिए क्या किया था, हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कहाँ पे क्या चीज़ जाएगी। तो चलो आ जाओ आपके क्वेश्चन में, लायबिलिटी साइड से आते हैं। सबसे पहले ये कैपिटल है 60,000, 40,000, 30,000, ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, राइट। तो इसलिए क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक बार अमाउंट फिर चेक कर लेते हैं, 60, 40 और 30, 60,000, 40,000, 30,000। नेक्स्ट संगीता लोन अकाउंट, वी वांट टू मेंटेन 1,20,000 का संगीता लोन। बराबर सर बनाने को तो नहीं बोला था, अरे तो वर्किंग नोट में बना लो। वर्किंग नोट नंबर 1 संगीता लोन अकाउंट। जब भी वर्किंग में बनाना हो ना ऐसे फटाफट कर देने का, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। अच्छा ये लोन है, लोन है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपये। चलो आगे बढ़े। फिर क्रेडिटर और बिल्स पेबल 1,20,000 और 20,000 रुपये, ये दोनों रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जिसमें क्रेडिटर और दूसरा है बिल्स पेएबल। अमाउंट चेक कर लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000 और बिल्स पेएबल 20। तो हमारी टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1,40,000, राइट। समझ में आया बच्चों। सिमिलर एसेट साइड में अगर आप देखोगे तो लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर और लोन एंड एडवांसेस, राइट। चलो मैं लिख देता हूं 2 सन्ड्री एसेट्स, जिसमें लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर, लोन एंड एडवांसेस है। 2,10,000, 20, 15, 2,10,000, 20, 15, 1,25 और 15। इन सब का टोटल, स्मार्ट वर्क करो बच्चों, स्मार्ट वर्क। देखो इन सब का टोटल ऑलरेडी करके दिया है 3,90,000। 5,000 तो नहीं लिया है, तो 5,000 हटा दो तो कितना आएगा, बताओ फास्ट। 3,85,000, समझा, उतना ही आने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। बैंक अकाउंट का सेपरेट बैलेंस है, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो बैंक अकाउंट हमने क्या बनाया है, यस बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस अकाउंट होता है। तो इसके लिए डेबिट साइड से 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 का आ गया।
ये हमारा स्टेप 1 खत्म हो गया, जहाँ पे हमने ट्रांसफर ऑफ एसेट्स लायबिलिटी एट बुक वैल्यू कर दिया। उसके बाद में हमारा सेकंड स्टेप क्या है बेटा, कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से एसेट को रियलाइज करो। एसेट को रियलाइज करने के बाद लायबिलिटीज का पेमेंट करना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिसमें से लैंड हो गया, गुडविल हो गया, लोन एंड एडवांस हो गया, डेटर हो गया, 4 चीजें ये हमने बेचा है, ठीक है। तो जब आप सेल करोगे तो आपको पैसा रिसीट होगा, तो इसलिए इधर बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं जर्नल एंट्री पढ़ूं तो कैसे पढ़ूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये एंट्री तो आई, इसमें हम स्पेसिफाई कर देंगे हमने क्या क्या बेचा है। हम बेच रहे हैं लैंड, हम बेच रहे हैं गुडविल, हम बेच रहे हैं डेटर्स, और हम बेच रहे हैं लोन एंड एडवांसेस। अमाउंट चेक करो, लोन एंड एडवांसेस 12,000, डेटर्स 90,000 पे बिक रहा है, 90% पे बिक रहा है। हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी फ्रॉम डेटर्स 1,25,000 लेस BD @ 10%, मतलब 12,500। तो अमाउंट आएगा 1,12,500। ये हो गया रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे 1,12,500। लैंड के केस में उन्होंने बता के दिया है कि लैंड 1,80,000 से रिकवर हो रहा है और गुडविल 75,000 से। तो 1,80,000 और 75,000, इसका टोटल ले लो आप। 1,80,000 प्लस 75 प्लस 1,12,500 और 12,000, चेक करो कितना आ रहा है, चेक करो इसका टोटल कितना आ रहा है, फास्ट। लैंड 1,80, गुडविल 75, लोन 12 और डेटर 1,12,500। इसका टोटल आएगा 3,79,500, 3,79,500, राइट। फिर इसके बाद में चेक करो क्या क्वेश्चन और क्या कह रहा है। बोल रहा है संगीता टुक ओवर द प्लांट एट बुक वैल्यू। अगर आप देखोगे यहाँ पे लैंड बिक गया, गुडविल बिक गया, डेटर बिक गया, लोन बिक गया, बचा हुआ क्या था, प्लांट। और ये कौन लेके जा रही है, संगीता। जब संगीता लेके जाएगी तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा, ड्राइंग की जर्नल एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। मतलब फिर एक बार रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इधर क्या आएगा, बाय संगीता कैपिटल अकाउंट। अच्छा, वो बुक वैल्यू पे लेके जा रही है, इसका मतलब जो प्लांट की रजिस्टर्ड वैल्यू थी, बुक वैल्यू, उसी वैल्यू पे वो लेके जा रही है, इधर आ जाएगी। तो इसकी कीमत कितनी है, 20,000। इधर इंफॉर्मेशन के लिए हम यहां पे लिख देते हैं प्लांट टेकन ओवर। अभी संगीता कैपिटल हिट हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ड्राइंग डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, क्या लिखूं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने का, 20,000। किसके कॉलम में, संगीता, बाजू में सब में डैश आ जाएगा। सर रियलाइजेशन की जगह पे प्लांट लिखा तो, अरे गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। प्लांट आप लिख ही नहीं सकते, क्यों, प्लांट ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है आपने, समझा। ब्रैकेट में चाहिए तो आप लिख दो, लेकिन प्लांट से आप एंटर नहीं मार सकते। नेक्स्ट, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये 5% के डिस्काउंट पे पेमेंट हो रहा है। लोन इंटरेस्ट के साथ 6,000 के ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है और 20,000 के अदर लाइबिलिटीज हैं, बराबर।
एक एक करके ले लेते हैं। पहला, ये दोनों लाइबिलिटीज को चलो हम पे कर देते हैं। तो जब हम लाइबिलिटी पे करेंगे तो बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पैसा चला गया, राइट। तो इस केस में खाली और खाली बैंक आने वाला है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो जितनी लाइबिलिटीज हैं हम लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले क्रेडिटर जो 95% पे हो रहा है। फिर आएगा बिल्स पेएबल, ये भी 95% पे हो रहा है। फिर इसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी फॉर बिल, ये तो गिवन अमाउंट है, बराबर है 20,000। और इंटरेस्ट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000। समझा? अब आप क्रेडिटर का अमाउंट चेक कर लो। क्रेडिटर का अमाउंट इज 1,20,000, 5% डिस्काउंट। चलो वर्किंग में कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा समझे। वर्किंग नोट नंबर 3, पेड टू क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, बराबर। पहले हम लिखेंगे बुक वैल्यू, फिर क्रेडिटर की बुक वैल्यू इज 1,20,000 और बिल्स पेबल की लाइबिलिटी है 20,000 लेस 5% डिस्काउंट। इसका 5% होता है 6,000 रुपये, इसका 5% होता है 1,000 रुपये। तो पेड अमाउंट कितना होगा 1,14,000 और यहाँ पे 19,000, राइट। तो इसलिए क्रेडिटर 1,14,000, बिल्स पेबल 19, कंटिजेंट लाइबिलिटी 20,000 और इंटरेस्ट 6,000। तो 1,14,000, 1,20,000, 1,40,000 और आई फील सो 1,59,000 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 1 लाख, हाँ इतना ही आना चाहिए, बराबर। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये लोन भी डिस्चार्ज करना है हमें, तो आ जाते हैं संगीतास लोन में। संगीता लोन में जब पेमेंट करेंगे तो हमारी एंट्री होगी संगीता लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000 और यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि हमने इसका पेमेंट किया। अब बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट हिट हो जाएगा। तो इधर बाय संगीताज लोन अकाउंट 1,20,000। फिर रियलाइजेशन से भी बहुत सारे पेमेंट हुए थे तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट पेड टू लाइबिलिटीज 159 और एसेट सेल किया था तो पैसा मिला था टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा मिला था 3,79,500।
3,79,500। इधर तक समझा बच्चों। अब हमने एसेट को क्या कर दिया, रियलाइज, और लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, अकाउंट क्लोजिंग, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो बेटा रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस बैलेंस कर दो, चेक करो डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में 3,85,000 प्लस 1,59,000, 3,85,000 और 1,59,000 और कुछ नहीं है। तो 3,85,000 159 3030 ये तो 00 हो गया, फिर ये 4 हो जाएगा, एक 9, ये भी 4 हो गया, और ये एक 5, मतलब 5,44,000 ये आपका डेबिट साइड होगा। और क्रेडिट साइड में इतना अमाउंट नहीं दिख रहा है बेटा, तो इसके लिए हम डेबिट से ही क्लोज करेंगे। तो अमाउंट इज 5,44,000। सेम टोटल 544 का हम क्रेडिट में भी लिखेंगे, और 5,44,000 से ऊपर के सारे अमाउंट जो भी होंगे, हाँ 1,40,000, 3,79,500 और 20,000, इसको माइनस करेंगे। तो चलो हम तीनों का टोटल देख लेते हैं कितना होता है। 1,40,000, 3,79,500 और 20,000, तो बेसिकली 3,99,500 और 1,40,000, तो ये 500, 9, 3 और 5, 5,39,500। 5,44,000 में से 5,39,500 करोगे जब आप, तो आपको मिलेगा रियलाइजेशन लॉस। आपके लिए लॉसेस ज़्यादा हो गए हैं रियलाइजेशन करने की वजह से, तो इसलिए बाय वो लॉसेस को कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितने का लॉस आपको बियर करना पड़ रहा है, 4,500। हाउ यू गेट 4,500 बेटा, तो देखो आपका डेबिट साइड का टोटल, मतलब टोटल लॉसेस 5,44 माइनस 5,39,500 है, तो इस हिसाब से 4,500 आ गया। अब ये 4,500 जिस रेशो में प्रॉफिट बढ़ना था उसी रेशो में ये रियलाइजेशन लॉस भी बढ़ जाएगा। तो पार्टनर का नाम इज संगीता, दूसरा अनीता, तीसरा इज स्मिता। ठीक है, रेशो क्या था, 2/5, 2/5, 1/5। 4,500 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 900 रुपये आता है, तो इसलिए यहाँ पे अमाउंट 900, उसको डबल करो तो 1,800, उसको डबल करो तो 1,800। ठीक है, 900 को डबल किया तो ये तीनों रियलाइजेशन लॉस है। इसके लिए वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा, आपकी कैपिटल को रिड्यूस करेगा वो। तो 2 रियलाइजेशन ब्रैकेट में लॉस लिख देता हूं और बाद में अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। 1,800 का लॉस इज बियर बाय संगीता, 1,800 का लॉस इज बियर बाय अनीता, और 900 रुपये का लॉस इज बियर बाय स्मिता। अब हम ये अकाउंट भी क्लोज करेंगे, तो देखेंगे कौन से साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो तीनों केसेस में क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उनका पैसा बिजनेस में आज भी लगा है कैपिटल के नाम से, और इतना ही इतना खाली विड्रॉ किया है। तो जितना भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो हम बैंक अकाउंट बोल के उनको दे देंगे। तो ठीक है, सब कुछ क्रेडिट से ही क्लोज होने वाला है। तो इधर आएगा 60, 40, 30। फिर से एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, 60, 40, 30, राइट। और डेबिट साइड में जो बैलेंसेस आएंगे वो बैलेंसेस बैंक बोल के हम उनको पेड कर देंगे, पेड टू पार्टनर्स, फाइनल सेटलमेंट है। तो 20,000 में से 60,000
60,000 में से 20,000 21,800 रुपये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट इज 38,200, सेम 38,200 और 29,100, ये तीनों पेमेंट होने वाले हैं। पेमेंट होंगे तो बैंक अकाउंट से पेमेंट जाने वाला है। इसके लिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय किसको जा रहा है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आएगा, जिसमें संगीता, अनीता और तीसरे पार्टनर का नाम क्या था, स्मिता। अमाउंट इज 38,200, 38,200, 29,100 आएगा। टल्ली करके देखो, टल्ली करके देखो, टल्ली हो रहा है क्या, देखते हैं पहले कौन टैली करता है। फटाफट कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करो फास्ट। तो 3,79,000 प्लस 5 तो टोटल अमाउंट 3,84,500 अमाउंट आ जाएगा। 3,84,500 चेक करो क्रेडिट में भी उतना ही आ रहा है क्या, 3,84,500 क्रेडिट साइड का भी टोटल सेम आ रहा है क्या। ओ यस 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 यस, ये सम हो गया टैली, इसका मतलब ये सम बराबर है। ये समझा आपको। थैंक यू सो मच बच्चों, अगले सम के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।